हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमन साधना ओम। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? हमारे अध्यात्म ज्योतिष में जो हमारे चक्र हैं उनको सौर्य मंडल के साथ जोड़ा गया है। उनकी योजना सौर्य मंडल के साथ की गई है। जो हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स हैं, जिन्हें हम साइकिक सेंटर्स कहते हैं, उनके जो स्थान हैं, उन स्थानों को जो हमारे सौर्य मंडल के जो हमारे जो ग्रह हैं उनके साथ कैसे जोड़ा गया है, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी। ज़्यादा विस्तार से तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैं बहुत डिटेल में गई तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं इतना ज़रूर बताऊंगी कि आपको फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई हेल्थ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, जो हमारे ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में, जैसे कि हमारा जो पहला ग्लैंड है वो है हमारा यहाँ पर पिनियल ग्लैंड है। इसका संबंध हमारा सूर्य से है। अगर हमारा सूर्य कमज़ोर हो जाता है तो हमें यहाँ पर ध्यान करना है, जिससे कि हमारा सूर्य मजबूत हो जाए। ठीक है। और फिर दूसरा है हमारा यहाँ पर दूसरा ग्लैंड है, यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा चंद्र, यानी इसका संबंध चंद्र के साथ है। तो हमारा अगर चंद्र कमज़ोर है हमारा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड पे हमें ध्यान करना है। इसके बाद ये हमारा यहाँ पर जो हमारे कंठ का स्थान है, जहाँ पर ये हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, यहाँ पर होता है हमारा थायराइड। ठीक है, यहाँ पे होता है हमें थायराइड। तो ये थायराइड होता है, और उसी के साथ होता है हमारा पैराथायराइड। जो थायराइड का जो संबंध होता है वो बुध से होता है, और जो पैराथायराइड का संबंध होता है वो होता है मंगल से। तो अगर हमारा बुध और मंगल कमज़ोर होता है तो हमें यहाँ पर ध्यान करना है। हमारे जो थायराइड है, थायरोक्सिन हार्मोन का इससे सिक्रेशन होता है, और जो हमारे यहाँ के जो पैराथायराइड हैं ये हमारे कैल्शियम का निर्माण करता है, और फास्फोरस है, आयोडीन का निर्माण यहीं पे होता है, जो कि हमारे दिमाग के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार की कोई कमी होती है, जैसे कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हमारा शरीर का भार ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना, तो हमें यहाँ पर ध्यान करना चाहिए। तो इसका संबंध हमारा बुध और मंगल से है। फिर है हमारा यहाँ पर थाइमस ग्लैंड। इसका संबंध हमारा शुक्र से है। अगर हमारा शुक्र कमज़ोर होता है तो हमारी जो नर्व्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, नर्व से संबंधित बीमारी हो जाती है, पैरालिसिस हुआ या कोई अन्य बीमारी हमारी नर्व से जो रिलेटेड होगी वो हमारे किससे, थाइमस ग्लैंड की कमज़ोरी से होता है। तो हमें थाइमस के लिए या शुक्र के लिए हमें यहाँ हार्ट के स्थान पर हमको ध्यान करना है। यहाँ पर हमारा थाइमस ग्लैंड होता है। इसके बाद होता है हमारा यहाँ पर नाभि के स्थान पर होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। जो हमारा एड्रिनल है वो एड्रिनालिन नामक हार्मोन होता है, जिसका सिक्रेशन करता है। यहाँ पर हमारे 36 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, 36 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, जिनका सिक्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इनका सिक्रेशन नहीं हुआ तो हमारे अंदर वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है बहुत ज़्यादा, और हमारे अंदर उत्साह की कमी हो जाती है, आलस्य, इस तरह की हमारे अंदर कमी होती है। कि हम अगर यहाँ पर ध्यान करते हैं, अपने एड्रिनल पर ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होती है। ये हमारा स्थान किससे जुड़ता है, ये बृहस्पति। हमारा जो एड्रिनल है वो बृहस्पति से जुड़ता है। हमारा बृहस्पति कमज़ोर है तो हमें एड्रिनल पर ध्यान करना चाहिए। हमारे एड्रिनल से ऊर्जा जो होती है, जो हमारे 36 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं हमारी पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड, जो कि हमारे ऊपर। तो जब अगर हमारे शरीर में शक्ति ही नहीं होगी, अरे हमारे पास ऊर्जा ही नहीं होगी, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे। तो हमें ऊर्जा के लिए, अपने शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए हमें क्या करना है, लेकिन ध्यान रहे कि ऊर्जा हमें कब और कहाँ कैसे खर्च करना है, इसको। फिर ये हमारा हो गया। इसके बाद है हमारा गुणार्थ, यानी जो हमारा प्रजनन तंत्र है गुणार्थ। तो उसका संबंध है हमारा शनि से। शनि के साथ साथ हमारा जो राहु केतु है, उसका संबंध भी हमारा उसी गुणार्थ से। जो हमारे गुणार्थ ग्लैंड्स होते हैं, उनका संबंध शनि और राहु केतु से है। तो अगर आपका शनि कमज़ोर होता है या उसका प्रकोप बढ़ जाता है, तो आपको ध्यान करना है अपने गुणार्थ। तो उनकी गोनाड्स की कौन सी कहाँ पर उनकी स्थिति है, जैसे कि मैंने एड्रिनल का तो बता दिया कि नाभि के पास है, लेकिन गोनाड नाभि से 6 अंगुल नीचे।
अंदर की तरफ। ठीक है, हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं, ये जितने भी ग्लैंड्स हैं फ्रेंड्स, मैं आगे से आपको बता रही हूँ, ये सब हमारी रीढ़ की हड्डी में जो हमारी जो ये नर्व्स निकली हुई है ना, इस तरह से जो नर्व्स निकली हुई है, तो जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के आगे ये गांठें हैं। ठीक है, ये नर्व, और जब ये जो गांठें हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। और यहीं पे हमारे ये क्या जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे जंक्शन होते हैं हमारे जो नर्व्स है ना, नर्व्स जो है ये हमारी बॉडी के कई जगह से, जैसे इधर से उधर से चारों तरफ से जो नर्व्स आते हैं ना, तो उनका एक गुच्छा टाइप होता है। जो भी हमारे ग्लैंड है, चाहे यहाँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड होता है, वहाँ पे गांठें भी हैं। तो जब हम ध्यान को वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वहाँ पे वाइब्रेशन पैदा होता है, और जब वाइब्रेशन पैदा होता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। हमारे नर्व्स में क्या, नर्व्स हमारे क्या है, एक्टिव होते हैं, और क्या होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, और जो हमारे हार्मोन्स की जो कमी होती है वो ठीक हो जाती है। मान लो हमारा यहाँ का हमने यहाँ पे नहीं कंसंट्रेट किया, या नॉर्मली कंसंट्रेट, जरूरी नहीं है कि हम ध्यान कर रहे हैं, हर कोई ध्यान कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है, किसी भी वजह से अगर ये एक्टिव नहीं है हमारा, तो क्या होता है कि वो एक्टिव हो जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से तभी योग में क्या करते हैं कि अलग अलग सेंटर्स पे ध्यान करवाते हैं, ताकि वो एक्टिव हो जाए और उसके हमें जो परिणाम है वो मिलने लग जाए। तो फ्रेंड्स, जब आप ये ध्यान करेंगे इन पार्टिकुलर सेंटर्स में, इन ग्लैंड्स में जब आप ध्यान करेंगे, तो जो इसके परिणाम होंगे वो इतने चमत्कारिक परिणाम होंगे कि वो सिर्फ आप नहीं देखेंगे, आप महसूस नहीं करेंगे, बाहर से भी लोग उसका परिणाम देखेंगे और महसूस करेंगे। किस तरह से बाहर से लोग आपको देख सकेंगे कि आप में क्या परिवर्तन आया, आप में क्या चमत्कारिक परिणाम आप में आया है। फ्रेंड्स, वो है हमारा बिहेवियर। हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा पहले हिंसात्मक प्रवृत्ति के थे तो क्या हो जाएगा, हम बहुत ही मैच्योर हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे मन में संतुलन पैदा हो जाएगा, भावनात्मक संतुलन पैदा हो जाएगा। तो इन जो पार्टिकुलर ग्लैंड्स हैं, इन पर ध्यान करने से हमारे शरीर में बैलेंस बनता है। तो अब बैलेंस के साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो हमारे हार्मोन्स हैं उनका बैलेंस बनता है। तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी एक ही सेंटर पर लगातार ध्यान नहीं करना है। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने लगातार ध्यान, अगर आपने गोनार्ड्स में लगातार 1 साल तक ध्यान करते रहे, हो सकता है कि आप ध्यान करने बैठो, आप ध्यान तो यहाँ करने बैठे हो, लेकिन आपका ध्यान लग गया गोनार्ड्स पर। ठीक है, गोनार्ड्स पर आपका ध्यान, तो आपने वहीं लगातार आप वहीं ध्यान करते जा रहे हो, या एड्रिनल पे लग गया, वहीं पे आप ध्यान करते जा रहे हो। ठीक है, और आपके ऊपर के सेंटर्स क्या है, सोए पड़े हुए हैं। नीचे के तो जागृत हो गए और ऊपर के सेंटर्स सोए पड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा कि उसमें आपका जो है बैलेंस बिगड़ जाएगा। जो मैंने आपको बताया कि जो नाभि के पास के जो हमारे एड्रिनल हैं, जो गोनार्ड्स हैं, ये क्या है कि ये हमारे जो है एनर्जी वाले, ऊर्जा वाले केंद्र हैं। ये हमारे ग्लैंड्स ऊर्जा वाले केंद्र हैं, और बहुत ज़रूरी होता है। जब आपके शरीर में बिजली नहीं रहेगी, है ना, या आपके शरीर में इलेक्ट्रिक नहीं रहेगी, तो आप कैसे सप्लाई करोगे? नहीं सप्लाई कर सकते ना। तो इलेक्ट्रिक पैदा करना तो ज़रूरी है, तो ध्यान तो करना ज़रूरी है यहाँ पे एड्रिनल पर, गोनार्ड्स पर, लेकिन उसको आपको सप्लाई कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है। अगर आप उसको बैलेंस नहीं करोगे, अब गलत दिशा में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर आपको अगर बहुत ज़्यादा आपने उसको हाई लेवल पर कर दिया तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा, ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा, जल जाएगा। तो आपको क्या करना है? उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने वाले हमारे ग्लैंड्स क्या है? ऊपर होते हैं, यहाँ से, ये जो यहाँ से हमारे हार्ट से ऊपर होते हैं ये हमारे। तो जो हमारे जो पिट्यूटरी है, हमारी पिनियल है, ये क्या करते हैं, जो हमारे एड्रिनल और गोनार्ड्स के हार्मोन्स होते हैं उनको बैलेंस करते हैं। तो आप जैसे कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले आप गोनार्ड्स में करेंगे ध्यान 2 मिनट 5 मिनट, फिर आप एड्रिनल में करेंगे, फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे थाइमस में, थायराइड पैराथायराइड में आ जाएंगे, इसके बाद आप पिट्यूटरी और पिनियल में आ जाएंगे। फिर चाहे तो आप यहाँ पर योग में जिसे शांति केंद्र कहते हैं, यहाँ पर भी आप इसको या ध्यान कर सकते हैं। इन चक्रों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आपको नीचे के ग्लैंड्स में आप जब भी आप ध्यान करेंगे, नीचे के ग्लैंड्स में आप जब भी ध्यान करेंगे, तो ऊपर के ग्लैंड्स में ध्यान करना ना भूलें।
क्योंकि नीचे की एनर्जी आपको ऊपर ले जाना है। अगर आपको नीचे की एनर्जी आपने नीचे ही रहने दिया तो आप हिंसात्मक प्रवृत्ति कर सकते हैं, गलत दिशा में आप जा सकते हैं। तो इसलिए इसको आपको ऊर्जा को ऊपर ले जाना। आप ऊपर ले जाएंगे, आपकी सोच रचनात्मक होगी, आपकी सोच रचनात्मक होगी, आपकी सोच सकारात्मक होगी, सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। इसलिए आपको ऊपर ध्यान करना जरूरी है। तो आप स्टेप बाय स्टेप आप इसको करेंगे और ध्यान को हमेशा जब भी आप पूरा ध्यान स्टार्ट करेंगे तो ख़त्म करेंगे आप इसको यहाँ पर, ठीक है। आप पिनियल पे कर सकते हो, पिट्यूटरी पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। आप यहाँ भी तालू का स्थान होता है ना, जहाँ बच्चे, आप छोटे बच्चे को देखते हैं ना किस तरह से तालू नीचे ऊपर यहाँ पर होता है, वो ये सॉफ्ट जगह होती है, यहाँ पर भी आप अपने ध्यान को कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान करना है अपने ग्रहों को अपने अनुकूल लाने के लिए। ध्यान करना मैंने आपको बता ही दिया है, मेरी बहुत सारी वीडियोस है मेरे चैनल पर, आप उनमें जा कर के देख लीजिए कि ध्यान किस तरह से करना है। सिंपल सा ध्यान करना है, कुछ नहीं। ज्ञान मुद्रा में आप बैठ जाइए, फर्स्ट फिंगर और इसको अंगूठे को इस तरह से मिला के अदर 3 फिंगर्स को स्ट्रेट करके और नीज के ऊपर दोनों हाथ इस तरह से रखिए और नेक को एकदम सीधा रखेंगे, आँख बंद करके, और आप अपने माइंड को जिस भी सेंटर में आप ध्यान कर रहे हैं वहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे। अगर आपका थायराइड बढ़ गया है, प्रॉब्लम हो रही है थायराइड की, टॉन्सिल्स आपका बढ़े हुए हैं, बहुत उसका प्रकोप बढ़ गया, तो आप यहाँ पे ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पता चल जाता है कि आपका ये ग्रह कमज़ोर चल रहा है, जीवन में बहुत परेशानी आ गई है आपको, तो आप शनि पे आप ध्यान करेंगे। शनि पे जैसे ही आप ध्यान करें, शनि पता है ना, गोनार्ड्स पे आप ध्यान करेंगे, इसके बाद आप पिनियन पे ध्यान करेंगे। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।